नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि मुख्य सेविका वैकेंसी में आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं और जो बहुत अच्छे से चल रहा है। आप सभी बहनों को अनुशासन में रहकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स एक बार जाने से पहले ज़रूर चेक करने हैं। आज बात करते हैं RTI रिप्लाई के बारे में और बात करते हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के बारे में। तो आप लोग देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है सेवा में जिलाधिकारी जनपद जौनपुर, समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली उत्तर प्रदेश जन सुनवाई के अंतर्गत प्राप्त शिकायत के संबंध में महोदय कृपया समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली उत्तर प्रदेश जन सुनवाई के अंतर्गत प्राप्त शिकायत संख्या आवेदक के ने स्नातक BA में 2 वर्ष पठन पाठन करने की उपाधि प्रदान की जाती है कि नहीं। मतलब कि पूछा गया है कि 2 वर्ष अगर कोई पढ़ा हुआ हो उसे उपाधि प्रदान की जाएगी, अन्यथा नहीं। तथा समाजशास्त्र तृतीय वर्ष में पठन पाठन 3 साल पूर्ण करने पर उपाधि दी जाती है कि नहीं। उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि छात्र को यह अवगत कराना है कि छात्र BA समाजशास्त्र तीनों वर्ष विषय पठन पाठन करने के उपरांत ही स्नातक की उपाधि दी जाती है। उपाधि प्राप्त करने हेतु छात्र अपने समस्त अभिलेखों की छायाप्रति लेकर किसी भी कार्य दिवस में विश्वविद्यालय के शुल्क काउंटर पर निर्धारित शुल्क जमा करते हुए विश्वविद्यालय कार्यालय से उपाधि प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः अनुरोध है कि प्रकरण को निक्षेपित करने का कष्ट करें। भवदीय उप कुल सचिव परीक्षा। तो आप सभी लोगों ने ये देख लिया कि जब 2 साल पढ़ते हैं तब उपाधि मिलती है या 3 साल पढ़ते हैं तब उपाधि मिलती है। यानी कि हमारे फाइनल ईयर में सब्जेक्ट का होना जरूरी है, तब उपाधि मिलती है। आप सभी लोगों ने इसको देख लिया। ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से है और आपको दिखाएंगे पूरा कि पूछा क्या गया है। इसमें समाजशास्त्र इसलिए लिखा है क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र के संबंध में पूछा था। अगर आप किसी सब्जेक्ट को विशेष सब्जेक्ट को डालकर पूछेंगे तो उसी के हिसाब से आपको इसका आंसर मिलेगा। तो उन्होंने पूछा समाजशास्त्र को लेकर, तो इसमें समाजशास्त्र को लेकर ही जवाब आया। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के बारे में पूछते तो आपकी व्याख्या उसी तरह से की जाती। और आपको दिखाने से पहले सबसे पहले यही कहेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, आप लोग उसको अच्छे से करवाएं और बिल्कुल भी पैनिक ना हो। और जाने से पहले एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर से ज़रूर चेक कर ले। और जो बहन परेशान थी कि निवास कहाँ का लग रहा है, तो निवास आप पति की तरफ का भी लगा सकते हैं। ये सचिव सर ने बोल दिया था कि आप लोग वहाँ का भी निवास लगा सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी खबर है कि आप लोग परेशान थे कि अगर शादी हो गई है तो पिता पक्ष से बन नहीं रहा है तो उसका क्या करना है। तो आप लोग इसको लेकर बिल्कुल भी चिंता ना करना। तो ये तो आप लोगों को दिखा दी जन सुनवाई पोर्टल पर जो शिकायत की गई थी उसके संबंध में। अब आप लोगों को दिखा देंगे दूसरे विश्वविद्यालय की, जो आप अच्छे से उसको समझ लीजिए कि क्या पूछा गया है और क्या बताया गया है। और आप लोगों को ये भी कहेंगे कि आप लोग RTI ज़रूर डालिए, क्योंकि RTI अगर आप लोगों के पास होगी तो उससे मजबूत साक्ष्य कोई नहीं होता है। आप लोग इतने मजबूत बनिए अपने आप में कि आप लोगों के पास सारे साक्ष्य उपलब्ध हों। आप किसी दूसरी बहन के भरोसे ना रहें कि वो कर रही है तो मैं क्यों करूं। सभी को सक्रिय रहना है, सभी की वैकेंसी है और इसे अच्छे से पूरा भी कराना है वैकेंसी को, बिना किसी चिंता के। और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही वैकेंसी पूरी होगी। आप लोगों को इसके लिए प्रयासरत भी रहना है। अगर आप लोग इसके लिए प्रयासरत रहेंगे तो कोई भी इसमें बाधा नहीं आएगी। उम्मीद है आप लोग ये बात समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। और आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एक बार रिक्वेस्ट कर लीजिएगा पत्र के माध्यम से कि वैकेंसी नोटिफिकेशन के अनुसार अच्छे से पूरी हो और आप सभी इसके लिए प्रयासरत रहें। कोई भी बहन ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगी जिससे आप लोगों को शर्मिंदा होना पड़े कि आप लोग इतनी अच्छी वैकेंसी के लिए प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों से ये क्या हुआ है। कहने का मतलब यही है कि आप लोग अपने शब्दों में मर्यादा रखें और मर्यादा में रहकर ही काम करें और सुस्त ना रहें, क्योंकि बहुत सारी बहनें सुस्त
हो गई हैं कि दूसरी कर रही है तो मैं क्यों करूं, वो कर रही है तो मैं क्यों करूं। आप लोगों को अपने लिए प्रयास करना है, क्योंकि अगर आप लोग ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आरटीआई डालना कोई गलत काम नहीं है, लेटर पोस्ट करना कोई गलत काम नहीं है। ये आप लोग घर से कर सकते हो। आरटीआई में मात्र 10 रुपये लगते हैं और उसको भी आप नहीं कर सकते तो फिर आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आपके हाथों से आई हुई वैकेंसी जा भी सकती है। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल प्रयासरत रहेंगे और हम आप लोगों का साथ भी देंगे, लेकिन आप लोगों को अपने लिए प्रयासरत खुद ही रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप लोग बिल्कुल दूसरों पर ही निर्भर रहें कि हम तो उनके भरोसे बैठे थे। कहीं कल ये ना हो कि आप लोग ये कहते मिले कि हम दूसरे के भरोसे बैठे थे और हमने कुछ नहीं किया। अपने स्तर से भी आप लोग जो जानकारी जुटा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने ग्रेजुएशन की है और आप लोग बिल्कुल दूसरों के भरोसे नहीं रह सकते कि आप लोग दूसरों पर ही निर्भर रहेंगे कि दूसरा व्यक्ति कुछ करेगा तो आप उसी के पीछे चलेंगे, अन्यथा आप अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। तो आप लोगों को अपने स्तर पर भी प्रयासरत रहना है और अपने पास सारे साक्ष्य ऐसे रखने हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब ये देखिए आप, संदर्भ का प्रकार अंतरित, आदेश देने वाले अधिकारी ऑनलाइन संदर्भ, अधिकारी को प्रेषित रजिस्ट्रार महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, ये आजमगढ़ से है। और आख्या है, अवगत कराया जाता है कि छात्र द्वारा लिए गए अंतिम वर्ष में दोनों विषयों में स्नातक माना जाएगा। यानी कि अगर आपके पास अंतिम वर्ष में दोनों विषय हैं तो उन्हीं में स्नातक माना जाएगा और उन्हीं में ही डिग्री मिलेगी। आप लोग समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो कौन योग्य है कौन अयोग्य है ये तो आयोग आपको बता ही देगा और विभाग से भी आपको जानकारी मिल ही गई होगी। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने लिए प्रयास करना है और आप लोगों को आरटीआई डालनी है, आप लोगों को लेटर पोस्ट करनी है और सचिव सर से भी रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ आप लोग इस बात का ध्यान रखें और आप लोगों को ये आरटीआई उसमें भी पोस्ट करनी है जो आप लोग सचिव सर को लेटर पोस्ट करेंगे। और जो ये कहते हैं ना कि 1992 में तो प्रमोशन के आधार पर नहीं हुई थी वैकेंसी आई थी, तो वैकेंसी नहीं आई थी, पहले प्रमोशन के आधार पर हुई थी। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो आप लोग कहते हो कि एक मैडम यूट्यूब पर इंटरव्यू लेकर आई थी मुख्य सेविका का और वो उस इंटरव्यू में कह भी रही है कि मैं मुख्य सेविका नहीं हूँ, तो आप लोगों को उसके बारे में भी बताएंगे। बहुत लोगों को गलतफहमी है कि उन्होंने 2 साल लिया है और उन्होंने मुख्य सेविका के पद पर वो नौकरी कर रही हैं। आप लोगों को वो क्लिप भी दिखाएंगे बीच में और आप लोगों को बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप लोग अलर्ट रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें और अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कराएं और अपने शब्दों में मर्यादा रखें। धन्यवाद।